नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल क्लच की डिज़ाइन कैसे करते हैं और उसके इक्वेशंस फॉर्मूलाज क्या क्या है। तो सबसे पहले क्विकली बात करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच वर्क कैसे करता है। देखो दोस्तों, जो क्लच है वो ट्रांसमिशन को इंजन के फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट करता है ताकि जब भी जरूर पड़े तब ट्रांसमिशन को इंजन से एंगेज और डिसएंगेज हम इजीली कर सकते हैं। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक शाफ्ट कंसीडर किया है, ठीक है। और ये जो शाफ्ट है वो n RPM पे रोटेट कर रहा है। अभी मुझे ये शाफ्ट की जो पावर है उसको दूसरे शाफ्ट पे मुझे ट्रांसफर करना है। ये जो शाफ्ट की जो पावर है उसे मुझे दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिस्क अटैच की और डिस्क के साथ यहाँ पे स्प्रिंग की मदद से m वेट को अटैच कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैंने, ठीक है। m मैंने यहाँ पे वेट को अटैच किया। अब क्या करूंगा, जब भी ये शाफ्ट है वो रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ ये डिस्क भी रोटेट करेगी और डिस्क रोटेट करेगी तो उसके साथ, और यहाँ पे मैंने m मास को स्प्रिंग की मदद से अटैच किया है। तो मास के इनर्शिया की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो मास को आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं कोई ड्रम कंसीडर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक ड्रम कंसीडर किया और उस ड्रम को मैं ये शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये जो मास m है वो इस ड्रम के साथ कांटेक्ट में आएगा और ड्रम को भी अपने साथ साथ रोटेट कराएगा। तो इसी तरह से दोस्तों इस शाफ्ट की जो पावर है उसको इस शाफ्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो एक्शन है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह के क्लच को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है दोस्तों वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ यूज होता है। जब भी ये शाफ्ट की स्पीड बढ़ेगी तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो m मास है वो भी ज्यादा एक्सटेंड करेंगे और वो ड्रम के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे एंगेजमेंट होगा। जब भी शाफ्ट की स्पीड कम होगी तो स्प्रिंग फोर्स एक्शन में आ जाएगा और स्प्रिंग फोर्स मास को वापिस खींच लेगा और यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो जाएगा और ये दो जो शाफ्ट है वो एक दूसरे से ब्रेक हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल क्लच में पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, ये जो यहाँ पे हम शू यूज करने वाले हैं, यहाँ पे जो कांटेक्ट होगा तो वहाँ पे कांटेक्ट शू होगी। तो यहाँ पे जो शू यूज करने वाले हैं उसका वेट क्या होगा, तो हम डिजाइन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर दोस्तों हम इस फिगर को देख सकते हैं जो सिर्फ एक ही शू के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो ड्रम है, ये जो है वो एक ड्रम है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वो एक शू है, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे जब भी शाफ्ट की स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पे शू पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शू को आगे की तरफ मूव कराएगा, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा Fc उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है Fc। उसके बाद जब स्पीड कम होगी तो स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग अटैच की हुई होगी तो वो स्प्रिंग शू को वापिस खींच लेगा। कौन से फोर्स से खींचेगा उसको हम बोलेंगे Fs, जो है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों R का मतलब, यहाँ पे R का मतलब होता है रेडियस ऑफ द पुली रिम। मतलब कि ये जो पुली रिम है, ये जो रिम है, ठीक है, उसका जो रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल R। फिर ये जो शू है तो उसका कुछ मास होगा, वेट होगा, तो उसको हम बोलेंगे m, जो है मास ऑफ द शू। देखो दोस्तों यहाँ पे हम m की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच के एग्जांपल के अंदर। फिर नेक्स्ट है दोस्तों r स्मॉल r, जिसको हम बोलेंगे CG ऑफ द शू फ्रॉम द स्पाइडर। फिर दोस्तों है L जो है वो है कॉन्टेक्ट लेंथ ऑफ द शू। मतलब कि शू जो है वो ड्रम के साथ कितनी लेंथ पे कॉन्टेक्ट होगा, शू है वो ड्रम के साथ कितनी लेंथ पे कांटेक्ट में रहेगा उसको हम बोलेंगे L, जो है कांटेक्ट लेंथ। उसके बाद है B, जिसको हम बोलेंगे विड्थ ऑफ द शू। T जो है प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द शू। अभी यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं कि डिजाइन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो ये है, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द ईच शू। मतलब कि हर एक शू पे इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। Fc इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू R। ये जो ओमेगा है वो है रनिंग एंगुलर स्पीड। ओमेगा की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 पाई n डिवाइडेड बाय 6,
60 वो है रेडियन पर सेकंड में हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होगी 2πn/60। एग्जाम्पल्स के अंदर n की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स ऑन ईच शू, तो उसकी वैल्यू होगी m ω1² इंटू आर। ω1 जो है वो है एंगुलर स्पीड एट विच एंगेजमेंट बिगिंस। ठीक है, और ω1 और ओमेगा के बीच में कुछ रिलेशन ऑलरेडी आपको सम के अंदर दिया हुआ होगा, जिसकी मदद से हम ω1 को इजीली फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय क्लच। ठीक है, अभी सेंट्रीफ्यूगल क्लच कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखना है हमें कि टॉर्क की वैल्यू होगी n म्यू r ब्रैकेट के अंदर fc माइनस fs, जहां पे n जो है n की वैल्यू होगी नंबर ऑफ शूज कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच के अंदर कितनी शूज है। ठीक है, वो वैल्यू होगी n की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होगा कॉन्टेक्ट लेंथ L, तो कॉन्टेक्ट लेंथ L जो है उसकी वैल्यू होगी r क्रॉस थीटा, जो दोस्तों थीटा जो है वो आपको कुछ डिग्री के अंदर दिया हुआ होगा, तो आपको उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो उसको रेडियन अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम थीटा को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी रेडियन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों विड्थ ऑफ द शू b = fc माइनस fs डिवाइडेड बाय lp। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूलाज है उसकी मदद से हम सेंट्रीफ्यूगल क्लच की डिजाइन कर सकते हैं।